हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कुछ टाइटल ऐसा बना हुआ है कि उम्र 30 वर्ष, आखिरी अटेम्प्ट और अभी तक जीआरएफ हमारा नहीं निकला है। तो इसको बनाने के पीछे एक वजह है कि ये उम्र 32-33 भी हो सकती थी, 35 साल भी हो सकती थी, लेकिन हम उस एज ग्रुप को लेके चल रहे हैं जो हमारे जनरल कैटेगरी के, यानी जो एज पहले हो जा रही है। यानी इनको जो बच्चा ऐसा है, जो कैंडिडेट ऐसा है कि जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आता है और उसकी एज 30 साल हो गई है और इसके बाद अब इसके पास जेआरएफ के अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये मेहनत कर रहा है क्योंकि हो सकता है इसका लास्ट अटेम्प्ट बचा हो और ये कोशिश कर रहा है कि इसको जेआरएफ क्वालिफाई कर लेना है अपने इस लास्ट अटेम्प्ट में। यानी जो उम्र है इसके बाद फिर बढ़ जाएगी और फिर जेआरएफ की जो एलिजिबिलिटी है वो उम्र के लिहाज से खत्म हो जाती है। इसमें आज कोई ऐसी बात है जो हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर हम बहुत सारे काम रहे हैं अपने प्रिपरेशन के तरीके से। जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं हमारा दिमाग वैसे ही खुलता जाता है, मगर जेआरएफ फिर भी नहीं निकलता है क्योंकि कुछ बातों की कमी रह जाती है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी कमी रह जाती है या किस तरीके से हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सारी बातों पर आज इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस खास एक सेक्शन में, एक विशेषी जिसको हम विशेषांक भी कह सकते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती ये जरूर है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाए, अपडेट्स टाइम पे मिल पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। इस सेशन को लाइक भी कर दें और आगे भी शेयर कर दें। चलिए हम जानते हैं करना हमें क्या है। कि बहुत सारे काम हम करते आ रहे हैं लेकिन उन काम पे हम तवज्जो नहीं देते, जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, और जिसका इंपैक्ट हमारे रिजल्ट पे पड़ जाता है। ठीक है, अब इसको इंपैक्टफुल इस केस में हम बनाएं कि वो जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो हमारे जेआरएफ के रिजल्ट पे भी पड़े, यानी हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लें। उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं लेकिन हम उनको फुलफिल नहीं करते या फिर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। पहली चीज जो आपके सामने है, आगे बढ़ने से पहले ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो पाएं। ठीक है, और ये डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जुड़ जाता है। तो पहली चीज जो है आपको जो करनी है, अच्छा ये भी जरूरी इसलिए है क्योंकि अब आपके पास समय कम है। अगर आपके लिए ये अंतिम अटेम्प्ट है तो अब इस अंतिम अटेम्प्ट में आपके पास समय भी कम है। कुछ 90 या 89-88 दिन के आसपास की ये जो दूरी बची हुई है एग्जामिनेशन की, एग्जाम फॉर्म आ गया जहां, तो उसके बाद आपकी फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो अब पढ़ने को मैं नहीं कहूंगा कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला, क्योंकि अगर पढ़ने से क्वालिफाई हो जाता तो बहुत से स्टूडेंट जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो डिस्क्वालीफाई ना होते, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं। पढ़ाई का तरीका बदलना है आपको। सबसे पहले काम करना है कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है कि जितने बचे हुए टाइम है, जो भी दिन बचे हुए हैं, उनको किस बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूटिलाइज कर लें। ठीक है, टारगेट हमारा है जेआरएफ क्वालिफाई करना, और ये हर बच्चे का होता है, क्योंकि एक बार अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो जब तक आप पीएचडी करेंगे 3 साल 4 साल या मैक्सिमम 5 साल तक आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप रहने वाले। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो पढ़ाई के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं, पढ़ आप रहे हैं, लेकिन आप उस पढ़ाई को किस तरीके से मोल्ड करना है ये ध्यान देने वाली चीज है। तो पहला काम आपको करना है कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना ले। आप जो करने वाले हैं अगले आगामी बचे हुए दिनों में, एग्जाम के पहले पहले तक आपको जो जो काम करना है एक रियलिस्टिक और इफेक्टिव बनाए। रियलिस्टिक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम हमेशा जैसे छोटे बच्चों की तरह हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होता है, जिसको फॉलो करना काफी मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक इफेक्टिव और एक रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे जिसको हम फॉलो कर पाए। ठीक है, एक इफेक्टिव और एक रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे। प्लान बनाना बहुत जरूरी है अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि हम नॉन सीरियस स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लिटरली जेआरएफ के लिए सीरियस हैं तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए अपने बचे हुए दिनों का। ठीक है, आगामी दिनों का, जिनका एम होता है सिर्फ एकेडमिक्स में जाना
और वो सीरियस हैं तो जरूर उनको ये करना चाहिए कि वो एक टू डू लिस्ट बना लें। मैं टाइम टेबल भी नहीं कहूंगा कि टाइम टेबल बनाए, 6 बजे सो के उठें, आधे घंटे आपने फ्रेश हुए, ब्रश किया आपने, फिर उसके बाद साढ़े 6-7 बजे आप बैठ गए, फिर आप कंटिन्यूअसली मुसलसल पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप 10 बजे उठ रहे हैं। मैं ये नहीं करने वाला। यहां पे टू डू लिस्ट इसीलिए मैंने ये नाम लिखा है कि आपको करना क्या है इन दिनों में, जो बचे हुए दिन हैं इनमें आपको करना क्या है। तो पहले एक इफेक्टिव और एक रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बना लें। ये काम आपको करना है और इफेक्टिवली करना है। जैसे यहां पर मैंने लिखा भी हुआ, मेक अ टाइमलाइन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। और ये कुछ इस तरीके से आप बचे हुए समय को बांट सकते हैं। 90 दिन बचे हुए हैं तो 5 तरीके से, 3 तरीके से, 10 तरीके से, 9 तरीके से आप एक टाइमलाइन बना ले कि इस दिन में इतना इतना मुझे कंप्लीट कर लेना है, इतना टाइम मॉक टेस्ट को देना है, इतना टाइम प्रैक्टिस सेशन को देना है, इतना टाइम रिवीजन को देना है, इतना टाइम कंटेंट पढ़ने में देना है और इतना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालना है। तो ये एक इफेक्टिव और रियलिस्टिक टू डू प्लान आपके पास होना चाहिए और ये हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एग्जाम है, दिखने में हल्का लग रहा होगा, ठीक है, मगर आप देखें तो अब इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर ये क्वालिफाई आपने नहीं किया तो आप आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से आप समझ लो एक हर्डल आ जाएगा। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया आपने तो एकेडमिक्स में जाना आपके लिए रास्ता एकेडमिक्स का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम जो आपको करना है, ये मैं हमेशा कहता हूं अपने सारे स्टूडेंट से कि शॉर्ट नोट्स बनाएं। और ये शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए? हैंड रिटन होने चाहिए, आपके हाथों के लिखे होने चाहिए। इसमें क्या बात होती है, एक तो आप जब पढ़ते हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो, या फिर आप स्टडी टाइम में आप कुछ रीड कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई कंटेंट पढ़ा तो एक बार ये आपकी नजर के सामने से गुजरेगा, दोबारा आप लिखोगे 2 बार हो गया, तीसरी बार आप रिवाइज करोगे 3 बार। तो इस तरीके से 3-4 बार जब आप किसी कंटेंट को, किसी पॉइंट को देखोगे तो वो आपके दिमाग में उतर जाएगा और वो अपनी एक छाप छोड़ के चला जाएगा। तो आप खुद लिखने की कोशिश करें, रेदर देन टू डाउनलोड एनी नोट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी सोर्स। आपको क्या करना चाहिए? अपने हाथ से लिखना चाहिए। हाथ की लिखाई से आपके हाथ का रास्ता आपके दिमाग तक जाता है। आप जो लिखोगे आपको याद रहेगा कि मैंने पेज नंबर इस पे ये बातें लिखी हुई थी। जैसे मैंने नोट्स बनाए अपने पेपर 2 के, तो मुझे पता है किस पेज नंबर पे कौन सी बात है और मेरे इस नोट में कौन कौन से पॉइंट मैंने कवर किए हैं और कौन से पॉइंट इसमें छूटे हुए। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट बनाने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है और ये होना ही चाहिए। भले ही आप आईसीटी के युग में जी रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मगर इससे बचना चाहिए क्योंकि डाउनलोड की जो कंटेंट है वो डाउनलोडेड फोल्डर में ही पड़ी रहती है, वो आपके यूज बहुत कम आती है। तो कोशिश करें जिस तरीके से आप क्लास में क्लास नोट्स बनाते थे उसी तरीके से जो चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं यूनिट वाइज पढ़ते जाएं, यूनिट वाइज हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट, शॉर्ट नोट भी बनाते हुए चले। ठीक है, कोई नई बात तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस आपको बता रहा हूं, लेकिन चूंकि हम कुछ चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर हम उन बातों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर लें तो महज 4 से 5 घंटा भी अगर हम पढ़ लें तो भी मोर देन इनफ होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है कि हम जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हर काम को करने के, वो अपने ऊपर हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। अगली बात है कि मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अटेम्प्ट करें। अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, एज के लिहाज से ये मत समझिएगा कि अब इसके बाद एग्जाम मैं नहीं दे पाऊंगा। एज के लिहाज से यानी जो 30 एज होती है, 30 इयर्स होती है बेटा, ये किसी अनरिजर्व्ड स्टूडेंट के लिए या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जेआरएफ का अंतिम मौका होती है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आप मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल एमएससी या एमए के बाद आपने क्या किया, 3-4 साल आपने एग्जाम दिया, पढ़ा बहुत कुछ आपने। ठीक है, मैं फिर से वही कहूंगा कि पढ़ने में आपके कोई कमी नहीं है, बहुत सारा दुनिया भर का ज्ञान आपके पास है, मगर उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने चाहिए कि वो जो ज्ञान की बात आपने सीखी है वो क्वेश्चंस में किस तरीके से यूजीसी आपसे पूछ रहा है। अच्छा, एक बात, जब आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक ट्रेंड का पता भी चल जाएगा कि आप अपने आप ही ट्रेंड को एनालाइज भी कर लोगे। जैसे अगर मुझसे कोई इस वक्त पूछता है
कि सर इसमें किस तरीके से, अगर मान लीजिए मेरा पेपर 2 जो एजुकेशन है, अब एजुकेशन में मान लीजिए मुझसे कोई पूछता है कि सर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है या कंप्यूटर एडेड एजुकेशन है, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, तो मैं बता दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा, क्योंकि मैंने किया है 6-7 बार मैंने क्वालिफाई खुद किया है। उससे पहले मैंने 10 बार पूरा 10 बार इस पूरी जो यूजीसी का मेरा सफर है 10 बार मैं अपीयर हुआ हूं, तो मुझे पता है। तो आप अगर पढ़ते हो, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हो मॉक टेस्ट, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन में इससे ज्यादा इस क्वेश्चन की हैसियत नहीं है और इतना ही इसमें पूछ सकता है। अगर फिर पूछेगा तो मैं इस सवाल को अटेम्प्ट कर ले जाऊंगा, इसीलिए मॉक टेस्ट लगवाया जाता है। ठीक है, वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर अ ग्रेट वे टू गेट एक्वेंटेड विद द प्रेशर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर इन अ टाइम बाउंड मैनर। दूसरी चीज क्या होगी कि आप टाइम बाउंड 3 घंटे में अगर एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ये आदत आपकी बन जाएगी और एग्जामिनेशन हॉल में आपको नर्वसनेस नहीं होगी और आपके पास कोई फिजूल का टाइम घटेगा नहीं। बहुत से स्टूडेंट के पास अरे सर टाइम पेपर बड़ा लेंदी था, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी, आपने प्रॉपरली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है, प्रैक्टिस विल हेल्प इंक्रीज योर स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये आपको पता भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। तो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस भी आपकी नजर के सामने से गुजरेंगे। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंचे तो आपको ये तय हो जाए कि भाई इस बार मेरा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है, जिस तरीके से मुझे यह आभास हो गया था जब पहली बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। अगली चीज है फोकस ऑन रिवीजन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा बार आप कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं, आप उतना ही ज्यादा उस फील्ड में पारंगत भी होते जाएंगे। तो द मोर यू रिवाइज, द मोर यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन। रिवाइज द सिलेबस अगेन एंड अगेन, डू नॉट लीव एनी चैप्टर। ठीक है, थिंकिंग यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, रिवाइज इट अगेन इन केस यू माइट नीड इट। राइट, समझ में आ गई बात ये जो यहां पर लिखा हुआ है। भले ही आपने ये सोचा कि हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन जब कर रहे हैं तो तब भी उसको पढ़िए। ठीक है, उससे बचिए मत बिल्कुल भी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक और बड़ी बात यहां पर सामने आती है कि सर ये बात हम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस की कमी आ रही है, मेंटोरशिप की कमी आ रही है कि हमको कोई मेंटोर करने वाला हो तो हम शायद और अच्छा कर ले जाएं। तो उस मेंटोरशिप के लिए, आपकी इस दुविधा से छुटकारा दिलाने के लिए मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। ठीक है, उससे पहले इवेलुएट एंड एक्सेस योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को आप इवेलुएट करते रहिए कि आप एक हफ्ते में इतना आपने पढ़ा था, ये सीखा, अगले 1 महीने में आपने ये कर लिया। तो इससे आपको एक तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि पिछले पे मुझे कुछ नहीं आता था, अब मैं इतना कर ले जा रहा हूं, या अब इसके आगे जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये क्वेश्चन अगर इस यूनिट से पूछा गया तो मैं उसको बहुत ही सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लूंगा। ये होता है। ठीक है, जब आप पढ़ाई करो और अटेम्प्ट करते रहो लगातार, जब आप कॉन्टिन्यूअसली आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हो और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे नोट्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि हाँ अब मैं इस स्टेज पे आ गया हूं, मैं यहां स्टैंड कर सकता हूं कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप अपनी प्रोग्रेस को भी और इवेलुएट करते रहिए और उसको एक्सेस भी करते रहिए। अगली बात जो मैं मेंटोरशिप की कह रहा था कि आपकी ही इस वर्टिकल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू ने आपके लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, और अभी सबसे बड़ी बात है कि सितंबर का बोनेंजा ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, सितंबर का बोनेंजा सेल भी चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इन कोर्सेज में आपको 1-to-1 गाइडेंस, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। ठीक है, तो इस मेंटोरशिप में हम स्टूडेंट्स को केटर करते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे, हो सकता हो आप पेड के स्टूडेंट हो या आपने यूट्यूब पर मेरी क्लासेस देखी हो, तो आपको पता होगा किस तरीके से हम अपनी पेड क्लास में हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली केटर करते हैं। बहुत बार होता है कि मुझे 3 से 4 बार समझाना पड़ता है किसी टॉपिक को, और भले ही वो टॉपिक आसान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, जिसमें हम इन पर्सन बच्चे को डील करते हैं, उनके कंसीक्वेंसेस को, उनकी क्वेरीज को और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो
जो एग्रेसिवनेस होती है क्वेश्चन को पूछने की और जो चेष्टा होती है उसको हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करते हैं। तो अभी चूंकि ये सितंबर बोनेंजा ऑफर चल रहा है तो जाहिर है भाई, जब अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, जब आपके फेवर की बात होती है, तो यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू या हमारा जो पेरेंट वर्टिकल है स्टडी आईक्यू आपके अफोर्डेबिलिटी को बहुत ध्यान में रखता है। भले ही रेट कितना भी कम हो, लेकिन आपको फिर से कोशिश होती है कि और कम में कोर्सेज को प्रोवाइड कराया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर 1 मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो सितंबर बोनेंजा ऑफर में आपको ये SEPT सेप्ट, ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये कितने का है? 1 रुपया कम है, किससे? 10,000 से, यानी 9999 का ये कोर्स है। और आपको जब आप ये कोड लगाओगे SEPT तो कितने में मिल जाएगा? 3199 में, ठीक है, काफी कम है। लेकिन आपको थोड़ी और सुविधा और अफोर्डेबिलिटी, यानी आपकी पढ़ाई पैसों की वजह से ना रुके, आपकी पढ़ाई फीस की ज्यादती की वजह से ना रुके, यही तो अफोर्डेबिलिटी है। तो आपको क्या करना है? मसरूर अख्तर सर का कोड यूज करना है, विच इज MASIR, मसरूर अख्तर सर। तो आपको ये कितने पे हो जाएगा? 199 रुपए और कम हो जाएगा, यानी 3000 में आपको ये पूरा कोर्स मिलने वाला है। वैलिडिटी कितनी है इसकी? 12 मंथ्स की। अब देखिए, अगर आप किसी एयरटेल का, जियो का या अपना कोई प्लान रिचार्ज करते हैं साल भर, तो 3000 में आपको साल भर नहीं मिलने वाला। लेकिन चूंकि आपके फ्यूचर की बात है, आपकी पढ़ाई की बात है, JRF नेट की बात है, तो हमारी टीम ने इसको और सस्ता कर दिया कि भाई जब भी कोई मेरा कोड लगाएगा, मेरा कोड क्या है? मसरूर अख्तर सर और MA सर, जब भी आप कोड लगाएंगे तो बच्चों को सर के साथ जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे? 3000 में ही ये कोर्स दे देंगे। तो 10,000 का कोर्स 70% डिस्काउंट के साथ आपको 3000 में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर 2 है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर, कॉमर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, कितने के हैं? 5,999। लेकिन जब आप यहां पर मेरा कोड लगाओगे तो ये आपको और कम में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए हमारी टीम ने ये फैसला लिया है कि भाई आपको जितना सस्ता हो सके उतने सस्ते में हम ये कोर्स देंगे, ठीक है। अब यहां पर जब आप मेरा कोड लगाओगे MA सर, मसरूर अख्तर सर, तो ये जो 599 में है ये कितने मिल जाएगा आपको? 500 रुपए आपको और कम हो जाएगा, 5499 में मिल जाएगा। यहां पे भी जब आप मेरा कोड लगाओगे MA सर, मसरूर अख्तर सर, तो ये 500 रुपए और घट जाएगा, ये हो जाएगा 5499 में। लाइकवाइज इसी तरीके से इसके साथ भी, इसी तरीके से इसके साथ भी। लेकिन यहां पर जब आप ये कोड लगाओगे तो ये कितने में मिल जाएगा? 5000 में। मान लीजिए आपने मेरा कोड यहां पे भी लगा दिया, विच इज मसरूर अख्तर सर, ठीक है, तो ये आपको 5000 में मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से हिंदी में आपको, अगर आप हिंदी के पेपर 2 के हैं तो मसरूर अख्तर सर का लगाएंगे और ये आपको 5000 में बहुत इजीली यहां से मिल जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक, तो ये बातें हैं कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, टारगेट आप बड़ा लेके चल रहे हैं। उन बड़े टारगेट को कम समय में किस तरीके से पूरा करेंगे, और अगर आपकी एज 30 है और आपके पास आखिरी चांस बचता है ये दिसंबर वाला, हो सकता हो दिसंबर के बाद आपकी एज 31 हो जाए, तो आपके लिए फिर JRF का जो एलिजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर आप वहाँ पे लाए नहीं करोगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये स्पेशल मेंटोरशिप, इंडिविजुअलाइज मेंटोरशिप के निर्देशन में आ जाइए, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छी तैयारी के साथ आप इस एग्जामिनेशन को, जो एम लेके आप इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, उस एग्जामिनेशन को उस एम के साथ क्वालिफाई करें, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि आ जाएगा जून का। और इसी के साथ मैं अपनी इस बात को यहीं पे रोकता हूं, ख़त्म करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप हमारे मेंटरशिप में ज़रूर आएंगे, हमारे कोर्सेज में आप इनरोल होंगे। यही है वो तरीका जिससे आप JRF को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
Till then, have a nice day. Best of luck for your preparation and God bless you all.